नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा, किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी या आपूर्ति श्रृंखला को हथियार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स देशों से सामूहिक रूप से एआई के उपयोग को जिम्मेदारीपूर्वक आगे बढ़ाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ावा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और विंबलडन टेनिस में यूकी भाम्बरी और उनके अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे आज शाम पुरुष डबल्स में तीसरे दौर में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र में श्री मोदी ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और लचीला बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक परियोजना के मांग के आधारित निर्णय लेने, वित्तीय स्थिरता और अच्छी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी में लोगों की प्रगति और कल्याण काफ़ी हद तक प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर निर्भर है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत एआई को मानवीय मूल्यों और क्षमता को बढ़ावा देने के माध्यम से रूप में देखता है। उन्होंने कहा है कि भारत किसी के लिए एआई के मंत्र पर काम करते हुए भारत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन सहित कई क्षेत्रों में एआई की व्यापक और सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एआई को जिम्मेदारी से उपयोग करने का आवश्यकता पर भी बल दिया है। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स के नेताओं के घोषणा पत्र में ग्लोबल साउथ के देशों की अधिकतर चिंताओं को शामिल किया गया है। ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के समापन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दमू रवि ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता की बात जोर देकर कहा है। श्री मोदी ने कहा कि 20वीं सदी में संगठनों की 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का अभाव है और बहुध्रुवीय तथा समावेशी विश्व अवस्था की आवश्यकता है। एक सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि समकालीन वास्तविकताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में तत्काल सुधार की आवश्यकता भी है। दमू रवि ने कहा है कि इस शिखर सम्मेलन में पहलगाम आतंकवादी हमलों की निंदा सभी देशों ने जोरदार तरीके से की है। उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र भारत के पड़ोसी देश को एक कड़ा संदेश देता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले देशों पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी। ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिकी आयात शुल्क में वृद्धि की निंदा किए जाने के बाद ट्रंप ने ये टिप्पणी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता में स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ावा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में काफ़ी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। श्री सिंह ने कहा है कि विदेशों से आयात किए जाने वाले अधिकांश रक्षा उपकरण अब देश में ही बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आर्थिक के महत्व पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित लगभग सभी प्रमुख देश अपने रक्षा व्यय में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री न्यातो दुकाम ने आज घोषणा की है कि राज्य सरकार गलत सूचना को रोकने और जिम्मेदार पत्रकारिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए तैयार है।
ईटानगर में एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द अरुण खबर के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा है कि सभी व्यक्तिगत मीडिया की जांच की जाएगी और विभिन्न चैनलों के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए एक नई नीति तैयार की है, जिससे पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक गेजुम ताली और अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदुम यांगफो के साथ साथ कई वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया पेशेवर भी शामिल हुए। समन्वय बढ़ाने, प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को परिष्कृत करने और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास के तहत भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट अग्निशमन सेवा विभाग के सहयोग से रायांग सैन्य स्टेशन पर एक संयुक्त अग्नि सुरक्षा अभ्यास का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास हाल ही में हुए सैन्य नागरिक संलयन सेमिनार का प्रत्यक्ष परिणाम था और इसका उद्देश्य एजेंसियों में आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना था। इस अभ्यास में प्रतिक्रिया समय, अंतर संचालन और मानक संचालन प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए अग्नि आपातकालीन परिदृश्यों का अनुकरण किया गया। आपातकालीन परिस्थितियों में नियंत्रण, निकासी एवं बचाव अभ्यास को अंजाम देने के लिए दमकल गाड़ियों, बचाव उपकरणों और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को तेजी से जुटाया गया। सेना और अग्निशमन सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास की निगरानी की और प्रदर्शित किए गए उच्च स्तर के समन्वय और व्यावसायिकता की प्रशंसा की। इस पहल ने कई प्रमुख उद्देश्यों को हासिल किया, जिसके तहत अंतर एजेंसी सहयोग को मजबूत किया, आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्परता को तेज किया और सैनिकों एवं नागरिकों के बीच सुरक्षा के प्रति सजग संस्कृति को मजबूत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र के 3 स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। श्री धनखड़ ने कहा है कि अपने क्षेत्र में हर संस्थान सर्वोच्च है। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। केरल के कोच्चि में आज राष्ट्रीय विधि एवं उन्नत अध्ययन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत को शांति और सद्भाव पर आधारित विश्व में निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उपराष्ट्रपति केरल की 2 दिन की यात्रा पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 33,000 किलोमीटर से अधिक नई रेल लाइनें बिछाई गई है। उन्होंने कहा है कि एनडीए शासन में और अधिक अत्याधुनिक ट्रेनों और तकनीक के साथ रेलवे में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी है। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। चुनाव वाले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीकों और समय को लेकर आयोग के कदम को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने बताया है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए आज भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 10 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, नामसाई और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की डिजिटल क्रांति, सेवाओं में सुधार और सरलीकरण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और विंबलडन टेनिस में आज भारत के यूकी भांभरी अपने अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे के साथ पुरुष डबल्स के तीसरे राउंड में खेलेंगे। भांभरी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो अभी भी दौर में बने हुए हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।